Hello students, you are welcome to today's class which is about class 10th lesson number 2 on violence. आज की हमारी कक्षा है कक्षा 10 की बुक गोल्डन रेज के लेसन नंबर 2 पार्ट संख्या 2 ऑन वायलेंस के बारे में। इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे आज हिंदी ट्रांसलेशन एंड वर्ड मीनिंग्स के साथ में, शब्दों को मीनिंग्स को लिखेंगे साथ में समझेंगे कि इस पार्ट में जो है वो लेखक राइटर जो है हमारे को क्या मैसेज दे रहा है। तो ऑन वायलेंस लेसन का नाम है ऑन वायलेंस। यह लेसन जो है किसके ऊपर लिखा गया है? वायलेंस के ऊपर लिखा है। वायलेंस मतलब होता है हिंसा। वायलेंस मीन्स होता है हिंसा। हिंसा जो है उसके कितने प्रकार है, किस प्रकार से ये समाज में व्याप्त है, इसके बारे में जो है वो लेखक बात कर रहा है वायलेंस के बारे में कि संसार में तरह तरह की हिंसाएं व्याप्त है। उनमें से 2 प्रकार की मुख्य हिंसाओं के बारे में लेखक बातें कर रहा है इस पाठ के अंदर, और कहता है कि संसार जो है वो ये बिल्कुल भ्रष्ट हो गया है, बिल्कुल खराब हो गया है। और आप लोगों से यानी स्टूडेंट लोगों से बात करते हुए लेखक जो है वो चाहता है कि वो आप जो है इसके अंदर सुधार करें, इसके सुधार के कारण बने, यानी कि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, अच्छे बन करके, नागरिक बन करके इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करें। ये पाठ जो है जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है। एक साउथ इंडियन एजुकेशनिस्ट है, शिक्षाविद है, और कई क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है। इनकी कहानियाँ जो है वो नैतिक शिक्षाएं प्रदान करती है हमारे को, और बहुत सारे इनके अंदर नैतिक मूल्य जो वो भरे हुए इनकी कहानियों के अंदर। एजुकेशन के क्षेत्र में इनके जो प्रयास थे हमेशा जो है वो बहुत उल्लेखनीय रहे हैं। और कृष्णमूर्ति नाम से इनकी एक फाउंडेशन बनी हुई है जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ संस्थाएं चलाती है, समाज में शिक्षा का प्रसार करने के लिए और बच्चों को अच्छी शिक्षाएं प्राप्त कराने के लिए। तो यहाँ हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे ऑन वायलेंस। लेसन के स्टार्टिंग में ही लेखक जो वो कहता है देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। संसार के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में, ग्रेट डील होता है बहुत बड़ी मात्रा, बहुत बड़ी मात्रा में संसार के अंदर क्या है? वायलेंस है। आज जो है संसार जो है वो हिंसा से भरा हुआ है, हर जगह पर हिंसा जो है वो व्याप्त है। देयर इज फिजिकल वायलेंस, तरह तरह के प्रकार की हिंसाएं हैं। जैसे फिजिकल वायलेंस है, फिजिकल मतलब शारीरिक हिंसा, एंड आल्सो इनवर्ड वायलेंस। और हिंसा का दूसरा प्रकार जो है वो बताता है लेखक इनवर्ड वायलेंस, आंतरिक हिंसा। फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर। लेखक कहता है कि फिजिकल वायलेंस क्या है? लोगों को मारना, एंड हर्ट और चोट पहुंचाना अदर पीपल, दूसरे लोगों को। कॉन्शियसली मतलब होता है सचेत रह करके, ऐसे नहीं है कि नशे की हालत में, जानबूझकर भी लोग इसको मारते हैं। डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर। और विदाउट थॉट, बिना विचार के। से क्रूअल थिंग, बिना सोचे विचारे ही लोग दूसरों को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रूअल मतलब होता है निर्दयी, निर्दयी चीजें बोलते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं आपस के अंदर। तो ये भी क्या है? हिंसाओं के प्रकार है। फुल ऑफ एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म होता है घृणा या विरोध की भावना, घृणा या नफरत या विरोध की भावना, एक दूसरे के प्रति घृणा की, नफरत की भावनाएं रखते हैं। एंड हैट, और लोगों को नफरत करते हैं। इनवार्डली मतलब अंदर से, इनसाइड द स्किन, और कहाँ? अंदर से, अपने मन से। इनसाइड द स्किन का मतलब होता है अपनी त्वचा के अंदर जो मन है, आंतरिक मन है, उस मन के अंदर हम लोग दूसरों की बुराइयां करते हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, लोगों को डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं, और हेट करते हैं, उनसे घृणा करते हैं लोगों से। उन लोगों की हम लोग क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। हम लोग लोगों की आलोचना ही करते हैं इनवार्डली, और अंदर से, ऊपर से तो हम लोग दिखावा करते हैं अच्छेपन का, दूसरों के प्रति अच्छे होने का, मुस्कुराते हैं, देखते हैं दूसरों से, लेकिन अंदर से उनके बारे में बुरा सोचते हैं। इनवार्डली वी आर ऑलवेज क्वारलिंग। लेखक कहता है कि हम लोग दूसरों से साथ में नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर जो है हमेशा से चलती रहती है। क्या चलती है? बैटलिंग चलती रहती है। बैटलिंग मतलब होता है एक द्वंद्व, एक युद्ध जो है वो चलता रहता है। नॉट ओनली विद अदर, न तो वो युद्ध हम दूसरों के साथ में लड़ते हैं, दूसरों के साथ में युद्ध मतलब दूसरों के बारे में सोचने में बिजी रहते हैं, बुरा सोचने में, बट विद अवर सेल्फ। लेकिन कभी कभी हम लोग अपने मन में अब खुद से भी द्वंद्व करते हैं,
वी वांट पीपल टू चेंज, और हम लोग चाहते हैं कि हम नहीं बदले, कौन बदल जाए, लोग बदल जाए। वी वांट टू फोर्स देम, हम लोग उनको फोर्स करना चाहते हैं आवर वे ऑफ थिंकिंग, कि वो अपनाए हमारा वे मतलब होता है तरीका, थिंकिंग मतलब सोचने का, कि वो लोग हमारे सोचने का तरीका अपना लें। इन द वर्ल्ड ए वेरी ग्रो अप, एज वी ग्रो अप वी सी ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस एट आवर लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। यहाँ पर लेखक जो कहता है कि वर्ल्ड के अंदर, इस संसार के अंदर जैसे जैसे हम ग्रो अप होते हैं, बड़े होते हैं, हम लोग देखते हैं एक बहुत बड़ी मात्रा, ग्रेट डील मतलब बहुत बड़ी मात्रा है इस संसार के अंदर, किसकी, हिंसा की। एट द लेवल, लेवल मतलब स्तर है, अलग अलग स्तरों के ऊपर अलग अलग स्तर की हिंसा है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन मतलब मानव के, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व, जहाँ जहाँ मानव का अस्तित्व है, जहाँ जहाँ मानव रहता है, मनुष्य रहता है, वहाँ वहाँ हिंसाएं जो वो पाई जाती है। द अल्टीमेट violence is war, the killing of ideas for so-called religious principles, for nationalities, the killing to preserve a little piece of land। और अंतिम हिंसा जो है बहुत ऊंचे चरम लेवल पर पहुंच जाती है, तो अंतिम हिंसा का रूप है वॉर, युद्ध। जब वो मनुष्य जो है वो किलिंग करता है, मारता है लोगों को, किसके लिए, आइडियाज के लिए। आइडिया मतलब दो विचार, अलग अलग विचारों की आपस में लड़ाई होती है। फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस, सो कॉल्ड मतलब तथाकथित, तथाकथित रिलीजियस मतलब धार्मिक, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, अलग अलग धर्म और अलग अलग सिद्धांतों के नाम पर हमने इस संसार में जो है वो बांट रखा है आदमियों को, मनुष्य की जातियों को, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख और कोई ईसाई। तो कहता है अलग अलग जातियों के नाम पर हम आपस में लड़ते हैं, अपनी जाति को ऊंचा बताने के लिए और दूसरों के धर्म को या जाति को नीचा बताने के लिए। फॉर नेशनलिटीज, राष्ट्रवाद के लिए लड़ते हैं, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के लिए, अमेरिका, फ्रांस वगैरह, ये तो इंडिया, पाकिस्तान, हम लोग अपने राष्ट्रवाद के नाम पे लड़ते हैं। किलिंग करते हैं और प्रिजर्व करते हैं, लोगों को मारते हैं, किसके लिए, प्रिजर्व करना, प्रिजर्व मतलब संरक्षण करना या बचाना। ए लिटिल पीस ऑफ लैंड, एक छोटे से जमीन के टुकड़े को बचाने के चक्कर में आपस में लड़ते हैं। टू डू दैट मैन विल किल, और ऐसा करने के लिए आदमी जो है दूसरों को क्या करता है, किल करता है, डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट कर देता है। डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट कर देना। मेमिंग करता है लोगों को, मेम करना मतलब होता है गहरी चोट पहुंचाना। एंड आल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और कई कई बार वो इस लड़ाई के अंदर खुद भी मारा जाता है। देयर इज एनर्मस, एनर्मस मतलब विशाल, बहुत अधिक बड़ी मात्रा में वॉयलेंस है इन द वर्ल्ड, संसार के अंदर। द रिच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच एंड इन द प्रोसेस हेडिंग द रिच। और यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा कहता है संसार के अंदर। रिच लोग जो है वो वांटिंग मतलब चाहते हैं, कीपिंग पीपल पुअर, कि वो लोगों को क्या रखें, गरीब लोग जो है वो गरीब ही रहें। एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच, और जो गरीब लोग जो है वांटिंग चाहते हैं टू गेट रिच, और अमीर होना चाहते हैं। और इसी प्रोसेस के अंदर जो है वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, हेटिंग करते हैं। एंड यू बीइंग कॉट इन सोसाइटी आर आल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट दिस। और यहाँ पर लेखक जो है वो आप लोगों से बात करता है, बच्चों से बात करता है और कहता है कि आप लोग जो इस संसार में आए हो और उन लोगों के साथ में रह रहे हो जिस प्रकार की वो धारणाएं बनाए हुए हैं पहले से, तो आप भी धर्म के नाम, जाति नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, और यही लड़ाई आप भी जारी रखोगे और आप भी ऐसे ही बन जाओगे। और इसके अंदर आप क्या करोगे, सोसाइटी, कॉट मतलब फंस गए हो, आप ऐसी एक सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, सोसाइटी मतलब समाज के अंदर फंस गए हो, और आप भी इसके अंदर क्या करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे। कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देना, आपका भी योगदान रहेगा इस समाज के अंदर। देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन, कहता है कि हिंसाएं जो है वो बाहर ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी है। बिटवीन मतलब बीच में है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, चिल्ड्रन के बीच में। देयर इज वायलेंस, antagonism, hate, cruelty, ugly criticism, anger, all this is inherent in man, inherent in each human being। कहता है ये हिंसा जो है, वायलेंस जो है, एंटागोनिज्म है। एंटागोनिज्म मतलब घृणा या विरोध की भावना जो है। हेट मतलब घृणा करना, नफरत करना। क्रूएलिटी मतलब होता है निर्दयता। अगली मतलब भद्दे। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, गंदी आलोचनाएं करना, गाली गलौज करना। एंगर क्रोध करना। ये सब लेखक कहता है कि मनुष्य के अंदर कहाँ से आ रहा है, इनहेरेंट है, मतलब जन्मजात है, मनुष्य के अंदर जन्मजात से ही आ रहा है। ये सब चीजें जो है वो आगे से आगे बढ़ती जा रही है। इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन मतलब मानव प्राणी, ह्यूमन बीइंग, हर मानव प्राणी के अंदर ये चीजें जो है वो बचपन से ऑटोमेटिकली आ रही है।
इट इज़ इनहेरेंट इन यू। और यहाँ पर लेखक आपको संबोधित हुए कहता है कि ये आप लोगों के अंदर भी है। एंड एजुकेशन इज सपोज्ड टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, नॉट merely टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट ए जॉब। और शिक्षा जो है वो इस चीज़ को ख़त्म कर सकती है, इस चीज़ को हटा सकती है, इस बुराइयों को हटा सकती है जो समाज में आ गई है। सपोज होता है कल्पना करना, और ऐसा माना जाता है, ऐसी कल्पना की जाती है कि एजुकेशन जो हेल्प करेगी तो गो बियॉन्ड, बियॉन्ड होता है परे चले जाना, इस सबसे परे चले जाना, दूर चले जाना। मेयरली, और लेकिन वो शिक्षा क्या है, नॉट मेयरली, के मेयर मतलब केवल या मात्र, केवल मात्र पास करना नहीं है एग्जामिनेशन को, कि परीक्षा जो है बहुत सारी पढ़ाई की, बहुत सारी किताबें पढ़ी, कुछ परीक्षाएं पास कर ली और उसके बाद में जॉब लग गए, जॉब प्राप्त कर लिया, एक नौकरी, जॉब मतलब कार्य। यू हैव टू बी एजुकेटेड, तुम्हें ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी, एजुकेटेड मतलब शिक्षित होना। सो यू बिकम ए रियली ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, कि आप वास्तव में एक ब्यूटीफुल, हेल्दी, हेल्दी मतलब स्वस्थ, एकदम बिल्कुल स्वस्थ और सुंदर जो है समाज का निर्माण कर पाओ। इस प्रकार से आपको शिक्षा प्राप्त करनी होनी चाहिए। सेन, सेन मीनिंग मानसिक रूप से स्वस्थ होना, रैशनल ह्यूमन बीइंग, और साथ में क्या होना, रेशनल होना। रेशनल मतलब होता है बुद्धिमान, और सेन होता है मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना, जिसका आपको मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ऐसे अच्छे ह्यूमन बीइंग होने चाहिए। ह्यूमन बीइंग मतलब मानव प्राणी। नॉट ए ब्रूटल, लेकिन आप ऐसे नहीं हो कि पढ़ लिख तो जाओ लेकिन क्या बन जाओ, ब्रूटल। ब्रूटल मतलब होता है क्रूर या जंगली, एक जंगली आदमी विद ए वेरी क्लेवर ब्रेन, जिसका दिमाग कितना हो, बहुत ज़्यादा तेज हो। क्लेवर मतलब धूर्त या चालाक। हु कैन अर्ग मतलब होता है तर्क वितर्क करना, लोगों के साथ में तर्क वितर्क करे, उसको कोई तर्क नहीं हरा नहीं पाए, बुराई तो करे लेकिन वो तर्कों से अपने काम को अच्छा बता दे। डिफेंड मतलब होता है सुरक्षा करना अपनी ब्रूटलिटी की, अपने विचारों से वो अपने बातों से काट देता है, और अपनी ब्रूटलिटी मतलब होता है क्रूरता, अपनी क्रूरता की रक्षा कर लेता है। यू आर गोइंग टू फेस, तुम्हें सामना करना पड़ेगा, ऑल दिस, इस प्रकार की सारी वायलेंस का, एज यू ग्रो अप, जैसे जैसे आप क्या होगे, बड़े होगे, ग्रो अप। यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हेard हियर, कहता है कि तुम लोगों को मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ अपनी तरफ से, तो क्या सोच रहा हूँ मैं, लेकिन जैसे जैसे तुम लोग बड़े होगे तो तुम मेरी इन बातों को क्या कर दोगे, फॉरगेट मतलब भूल जाओगे, क्योंकि उसी प्रकार के समाज में तुम लोग रह रहे हो जैसा लोगों ने बना दिया है। हैड है एंड विल कॉट, और तुम भी फंस जाओगे समाज की उसी स्ट्रीम के अंदर। स्ट्रीम होती है धारा, सोसाइटी मतलब समाज। You will become like the rest of the cruel, hard, bitter, angry, violent world, and you will not help to bring now about a society, a new world. You will become like rest of the cruel, cruel मतलब निर्दयी, तुम लोग बाकी लोगों की तरह क्या बन जाओगे, निर्दयी बन जाओगे, हार्ड कठोर बन जाओगे, बिटर मतलब कड़वे विचारों वाले, एंग्री क्रोधित, वायलेंट मतलब हिंसक बन जाओगे वर्ल्ड के अंदर। एंड यू विल नॉट हेल्प, और तुम लोग ऐसा नहीं कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, ब्रिंग अबाउट, लाना ए न्यू सोसाइटी, एक नए समाज जिसकी निर्माण करने की मैं तुम्हारे से अपील कर रहा हूँ, तुम वैसा नहीं कर पाओगे, ऐसा लेखक कहता है। बट न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, लेखक कहता है लेकिन यार मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि एक नया संसार जो है वो बहुत जरूरी है, एक नए वर्ल्ड का निर्माण करना। ए न्यू कल्चर इज नेसेसरी, एक नई कल्चर जो है, एक नई संस्कृति का निर्माण जो वो आवश्यक है। द ओल्ड कल्चर इज डेड, क्योंकि पुराना जो कल्चर जो है उसको लोगों ने ऐसे कर दिया है कि वो डेड हो गया है, मर गया है। बरीड मतलब दफना दिया गया है, बर्न मतलब जला दिया गया है, एक्सप्लोड कर देना मतलब होता है विस्फोट कर देना, विस्फोट से उड़ा दिया गया, उसको बचा ही नहीं है वो। वेपोराइज मतलब होता है भाप बनकर उड़ जाना। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर, तुम्हें ही एक नए कल्चर को रचना करनी होगी। ए न्यू कल्चर कांट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, और वो नया कल्चर जो होगा वो किसके ऊपर बेस नहीं हो सकता, बेस होता है आधारित होना, वो हिंसा के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए, कहता है लेखक कहता है एक नया कल्चर आप लोगों को बनाना होगा लेकिन उसके अंदर हिंसा के लिए कोई जगह नहीं हो। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड होता है निर्भर करना, नया कल्चर आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। बिकॉज द ओल्डर जनरेशन, क्योंकि पुरानी जो जनरेशन है, जनरेशन मतलब होता है पीढ़ियाँ, जो पुरानी पीढ़ियाँ हैं उन लोगों ने बिल्ट मतलब निर्माण किया है एक ऐसी सोसाइटी का, एक ऐसे समाज का, बेस्ड मतलब आधारित है जो कि किसके ऊपर, वायलेंस के ऊपर।
पुराना समाज हमारा हिंसा के ऊपर आधारित हो गया, सब लोग हिंसा करने में व्यस्त है, चाहे वो मन से हो चाहे शरीर से हो। बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस है, और पुराना समाज जो है वो एग्रेसिवनेस के ऊपर जो है वो आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? एग्रेसिवनेस के ऊपर। एग्रेसिवनेस होती है लड़ाकू प्रवृत्तियाँ, सभी लोग जो है वो लड़ाकू प्रवृत्तियों के हो गए हैं। एंड इट इज़ दिस दैट हैज कॉज्ड ऑल द कन्फ्यूजन, और इसी कारण से यही वह कारण है जो कि कारण बना है ऑल द कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन होता है भ्रम, सारा भ्रम पैदा हुआ है, सारा मिजरी जो है वो पैदा हुई है। मिजरी मतलब होता है कष्ट, जो कष्ट है समाज के अंदर जो है वो पैदा हुए हैं। द ओल्डर जनरेशंस हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड एंड यू हैव टू चेंज इट। जो पुरानी पीढ़ियां हैं, लेखक कहता है, उन लोगों ने प्रोड्यूस मतलब निर्माण किया है इस प्रकार के समाज का, और इसे आप लोगों को बदलना है। जो हिंसा के ऊपर आधारित समाज है उसके अंदर बदलाव लाने हैं। यू कांट जस्ट सिट बैक एंड से, तुम लोग केवल बैठे नहीं रह सकते। लेखक कहता है कि एक दूसरे के ऊपर डालने से बात काम नहीं चलेगा कि यार मैं अकेला थोड़ी कर सकता हूँ। तो लेखक कहता है कि आप लोगों को बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ पीपल, और बैठे रह देखेगा। क्या कह देते हो आप कि ऐसे नहीं होगा चलेगा कि आप बैठे रहो और कह दो कि मैं फॉलो करूँगा। रेस्ट होता है बाकी लोगों का, एंड सीक, सीक होता है ढूंढना, सक्सेस मतलब सफलता, और पोजीशन मतलब स्थिति, कि मेरे समाज के अंदर स्थिति अच्छी हो जानी चाहिए, मैं अच्छा पद प्राप्त कर लूँ, अच्छी नौकरी प्राप्त कर लूँ, मेरे को क्या लेना देना दूसरों से। लेकिन कहता है कि नए समाज का निर्माण आप लोगों को करना जरूरी है। इफ़ यू डू, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे कि यार मेरे को क्या लेना देना है इन चीज़ों से, मैं तो छोड़ देता हूँ इन चीज़ों को, अगर आप ऐसा सोचोगे तो योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र, तो तुम्हारे चिल्ड्रन जो है, कहता है आगामी पीढ़ी, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उसको इसके गंभीर परिणाम जो वो क्या करने पड़ेंगे, सफ़र करने पड़ेंगे। सफ़र होता है भुगतना, पीड़ा झेलना। यू मे हैव गुड टाइम, हो सकता है कि तुम्हारा टाइम जो है वो अच्छा बीत जाए, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर, लेकिन जब तक तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे, आगे वाली पीढ़ियाँ आएगी, तब तक हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके होंगे, और उसको इसकी कीमत जो वो क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। पे मतलब चुकाना। सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट, तो इसीलिए आप लोगों को इन सब को लाना होगा इस अकाउंट के अंदर। अकाउंट मतलब लागू करना, इस चीज़ को, नए समाज के निर्माण को लागू करना होगा। द आउटवर्ड क्वालिटी ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड, जो बाहरी निर्दयता है लोगों की, आउटवर्ड मतलब होता है बाहरी निर्दयता, क्वालिटी। मैन टू मैन, आदमी के प्रति, इन द नेम ऑफ गॉड, जो कि किसके नाम पे करते हैं हम लोग, भगवान के, या हमारा भगवान है या आपका भगवान है, तो क्या भगवान के नाम पर लोग आपस में लड़ रहे हैं। इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर लोग आपस में लड़ रहे हैं। इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेल्फ मतलब आत्म, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, आत्म महत्व, कि यार मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिले समाज के अंदर, उसके लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं। इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, सुरक्षा के नाम पर लोग आपस में लड़ रहे हैं। ऑफ द फैमिली, परिवार की सुरक्षा के लिए। यू विल हैव टू कंसीडर, तब तुम्हें ये मान लेना चाहिए, लेकर कहता है कंसीडर होता है मानना, तुम्हें ये मान लेना चाहिए कि आउटवर्ड क्रूएल्टी एंड वायलेंस, की बाहरी, आउटवर्ड मतलब बाहरी क्रूएल्टी जो है, और वायलेंस हिंसा जो है, एंड द इनवर्ड वायलेंस विच यू डू नॉट येट नो, और आंतरिक हिंसा जिसके बारे में तुम अभी तक जानते ही नहीं हो। कहता बाहरी हिंसा जो है वो तो दिखाई दे देती है, कोई किसी के प्रति क्रूर व्यवहार कर रहा है तो वो दिखाई देता है, चांटा मारना, लड़ाई झगड़ा करना, मारना, किलिंग करना, ये सब तो दिखाई दे देता है, लेखक कहता है। लेकिन जो इनवर्ड वायलेंस है, जो अंदर के अंदर, मन के अंदर हम लोग दूसरों का बुरा सोचते हैं, दूसरों के बारे में ऐसा करते हैं, सोचते हैं, बुराई सोचते हैं, तो वो जो वायलेंस है उसके बारे में आप छोटे होने के कारण अभी तक क्या हो, यट नो, नहीं जानते हो, आप अभी तक इस वायलेंस के बारे में नहीं जानते हो। तो यहाँ पर ये लेखक लेसन जो है वो पार्ट जो चल रहा है अपना, और यहाँ पर लेखक जो है वो जो वायलेंस है उसके ऊपर बात कर रहा है, आंतरिक हिंसा और बाहरी हिंसा। कहता है कि संसार जो हिंसा के कारण जो वो भ्रष्ट हो गया है, नष्ट हो गया है, खराब हो गया है, और शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा इसके अंदर बदलाव लाया जा सकता है। तो यहाँ तक हमने इस पार्ट के अंदर इस कहानी को पढ़ा। इससे आगे का चैप्टर जो है अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के अंदर। और यहाँ तक का लेसन आपको किस प्रकार का लगा, समझ कैसा आया, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और ग्रुप्स के अंदर शेयर करें आपस के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। और
हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर। बाय बाय।